जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर राय सुनाई गई है और कहा गया है कि जुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला गया। सवाल है, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले कानून के मुताबिक थे, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी वहां पर मौजूद हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय हमारे ख्याल में ट्रायल बुनियाद पर किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भुट्टो रेफरेंस पर ये राय सुनाई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और ये भी कहा गया है कि जब तक गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता, आगे नहीं जाया जा सकता। इकरामुल्लाह जो है हमारे साथ मौजूद है। इकरामुल्लाह बताइएगा, क्या राय सामने आई है अदालत की जानिब से? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला जो है उसका इंतजार किया जा रहा था। अब वो भुट्टो रेफरेंस की जो राय थी वो सुना दी गई है। उसमें 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसकी जानिब से आज महफूज राय जो है वो सुनाई गई है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 मार्च को जो राय महफूज की थी उसमें अब सुप्रीम कोर्ट में सुना दी गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि तारीख में कुछ केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया कि अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया, क्योंकि माजी की गलतियां तस्लीम किए बगैर दुरुस्त सिमत में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया। जबकि तारीख में कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनकी वजह से जो है ये सूरत हाल पैदा हुई। जजेस बिला तफरीक फैसला करते हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, जबकि अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। आज की राय में जो है उसमें सदर ने रेफरेंस दायर करके भुट्टो फैसला को जो है उसको देखने का मौका दिया, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, जबकि जुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया। जबकि ये भी कहा गया कि हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। और सुप्रीम कोर्ट से 5 सवाल जो पूछे गए थे उसके बाद जो है वो राय महफूज की गई थी, और राय महफूज करते हुए जो है वो फैसला जो है वो इस वक्त उसके मुताबिक भी कहा गया है कि भुट्टो को जो है वो जो है वो नहीं मिला, और इसके हवाले से जो है वो एसपी सोचाल और इस हवाले से जो सदर आसिफ जरदारी हैं उन्होंने एक सदारती रेफरेंस जो है वो इस पर मौका मिला इस सदारती रेफरेंस को सुनने का, जिसमें अब जो है वो महफूज राय जो है वो सुना दी गई है। इसमें जो सबसे अहम बात है वो उसमें ये कहा गया है कि जुल्फ़िकार भुट्टो को जो है वो फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, और फेयर ना मिलने का मामला। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी है। प्री कैन को नोटिस जारी किए गए थे और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ सदारती रेफरेंस पर यह राय महफूज की थी। आपको बताते चले कि समाअत के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने गुफ्तगू की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला सुना दिया है। अब हम इसकी डिटेल्ड वर्डिक्ट के इंतज़ार में होंगे, और इंशाल्लाह ताला जब डिटेल्ड वर्डिक्ट आएगा और हम अपने वकला से बात कर सकेंगे तो मैं तफसील में आपसे बात कर सकूंगा। मगर जो बुनियादी बात है कि अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, और उसका आज फैसला उस जुडिशल रेफरेंस में जिसने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सदर जरदारी ने अदालत को भेजा था, उस रेफरेंस के जवाब में अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला, और अपने इब्तदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़े कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं, और ये एक तारीखी जो कदम आज उठाया गया। उम्मीद ये है कि 44 ईयर्स के बाद अब जबकि तारीख दुरुस्त होने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान की चाहे वो इस अदालत का, हमारा जमहूरियत का, इंशाअल्लाह ताला इस फैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या ये अदालती निज़ाम हो।
یہ جو فیصلہ تھا یہ ایسا ایک داغ تھا اس عدالت میں جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام اس ادارہ سے جو انصاف کا امید ہونا چاہیے تھا، اس داغ کی وجہ سے بڑا مشکل تھا پاکستان کی عام آدمی کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ان کو اس ادارہ سے انصاف ملے گا۔ اگر قائد عوام جیسا شخص کو انصاف نہیں ملا ہو تو آج میں جو یہ یونانیمس کورٹ آرڈر ہے، اور میں تمام جج صاحب کا شکر گزار ہوں، جو وکلاء تھے ان کا میں شکر گزار ہوں، جو ایمیکس کیورائے جو پاکستان بھر میں سے چیف جسٹس صاحب نے اس کورٹ میں ریکویسٹ کیا ان کا اسسٹنس کا، اور جس طریقے سے انہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ لڑا، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس فیصلہ کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اب ہمارا نظام صحیح سمت پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور کہا گیا کہ عدالت میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ شہید ذوالفقار بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور اس ریفرنس کے جواب میں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ فیئر ٹرائل نہیں ملا، ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، 44 سال کے بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے، جمہوریت کو بھی اس سے ترقی ملے گی، عدالت نظام کو بھی اس سے ترقی ملے گی، فیصلہ اور اپیل ختم ہو چکے، اس لیے فیصلہ منسوخ نہیں کیا گیا۔ یہ چیف جسٹس کی رائے سنائی گئی تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ عدالت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ شہید ذوالفقار بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور اس ریفرنس کے جواب میں بھی یہی تسلیم کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کریں گے، اور اس فیصلے کے بعد، اس رائے کے بعد 44 سال کے بعد یہ تاریخ درست ہونے جا رہی ہے، جب سے ترقی کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہم اور بھی منتظر رہیں گے۔ عدالت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ شہید بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ ناظرین، جو سماعتیں ہوئیں اس میں اہم معاملات دیکھنے میں آئے، جس میں سے ایک معاملہ یہ بھی تھا جب وکیل احمد رضا قصوری نے دلائل میں کہا کہ بھٹو کیس میں پرائیویٹ کمپلین 1977 میں دائر کی۔ اکرام اللہ جوہیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی مزید ڈیٹیلز لے لیتے ہیں۔ اکرام اللہ جوہیہ، جو 5 سوالات ایک مجموعی طور پر جس پر رائے دی گئی چیف جسٹس کی جانب سے اور معزز جج صاحبان کی جانب سے، ان 5 سوالوں پر روشنی ڈالی گئی، اور ان میں سے ایک سوال وہ بھی تھا جس میں چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ اس سوال پر ہمیں اسسٹنس نہیں دی گئی تو اس پہ کوئی رائے دینا موضوع نہیں ہوگا، اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ سپریم کورٹ سے 5 سوالات پوچھے گئے تھے، اس میں کے مطابق جو ہے کیا ٹرائل آئین کے بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا۔ سوال پوچھا گیا کیا فیصلہ عدالتی نظیر ہو سکتا ہے، کیا فیصلہ جانبدارانہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سوال پوچھا گیا کیا سزا قرآنی احکامات کی روشنی میں درست ہے، کیا شواہد سزا سنانے کے لیے کافی تھے، کیا ٹرائل آئین کے بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا، کیا فیصلہ عدالتی نظیر ہو سکتا ہے، کیا فیصلہ جانبدارانہ نہیں تھا۔ یہ سوالات جو ہے وہ پوچھے گئے تھے، جس پر عدالتی معاونین جو ہے انہوں نے عدالت کو معاونت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کا فیصلہ تبدیل کرنے کا کوئی آئینی و قانونی طریقہ کار موجود نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کی جانب سے آج کی مختصر رائے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کرے گی۔ چیف جسٹس کی جانب سے دوران جو رائے بتائی جا رہی تھی اس کے درمیان میں یہ کہا گیا، جبکہ یہ بھی کہا گیا سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ریفرنس میں پوچھا گیا دوسرا سوال واضح نہیں، اس لیے رائے نہیں دے سکتے، یہ عدالت کی جانب سے کہا گیا۔ ریفرنس میں مقدمے کے شواہد کا جائزہ نہیں لے سکتے، سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا۔ اسلامی اصولوں پر کسی فریق نے معاونت نہیں کی، یہ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا، جبکہ اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلہ ہونے یا نہ ہونے پر رائے نہیں دے سکتے، یہ آج کی جو فیصلہ ہے اس میں بتایا گیا ہے۔ جبکہ سوالات جو پوچھے گئے تھے 5، ان کے مطابق جو ہے عدالتی معاونین نے معاونت کی، جبکہ جو سوال نمبر جو ہے 2 تھا اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر کہا کہ ریفرنس میں پوچھا گیا دوسرا سوال جو ہے وہ واضح نہیں ہے، ریفرنس میں مقدمے کے شواہد کا جائزہ نہیں لے سکتے، اور اسلامی
असूलों पर जो है उसका फैसला जो है उस पर भी राय देने से सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में राय नहीं दी, जबकि दीगर सवालात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय जो है वो सुना दी है। और ये कहा गया है कि भुट्टो को जो है वो फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला था। अच्छा इकरामुल्ला, जब दौरान समाअत चीफ जस्टिस की जानिब से अहमद रज़ा कसूरी से भी कुछ सवालात किए गए थे, जिसमें से एक सवाल ये भी था कि इतनी देर इंतज़ार क्यों किया गया इंसाफ के लिए दोबारा से रिव्यू में जाने के लिए, तो उस सवाल में अहमद रज़ा कसूरी ने क्या जवाब दिया था? देखिए, अहमद रज़ा कसूरी से जब सवाल पूछे गए थे कि आपका बड़ा बासर खानदान है और आप बड़े बासर हैं, तो इतना लेट क्यों किया गया था, जिस पर ये कहा गया था उस वक्त मुझे खतरा था और जिसकी वजह से मुझे ये भी था कि भुट्टो मुझे मरवा देंगे, तो इस वजह से जो है वो डिले हुआ। तो दूसरी जानिब जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा तो फिर तो ये अपनी बात का ही आप जो है वो तजाद कर रहे हैं, आपने जो सुप्रीम कोर्ट में बयान किया है ये उसकी ही मुखालिफ है। और अहमद रज़ा कसूरी की जानिब से ये भी कहा गया कि उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर अदालत का दरवाजा जो है वो खटखटाया गया, लेकिन जब इक़्तिदार में था और भुट्टो जब ताकत में थे तो उस वक्त मुझे मेरी जान को खतरा था और उस वक्त मुझे ये था कि भुट्टो जो है वो मुझे कत्ल करवा देंगे। तो इस हवाले से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जबकि चीफ जस्टिस काज़ी फायज़ ईसा की जानिब से दौरान समाअत ये भी कहा गया कि आपका खानदान जो है वो जो है ताकतवर भी था और उस वक्त आप बात भी कर सकते थे, इन्फ्लुएंस भी था, तो आपने बात उस वक्त क्यों नहीं की और मुकदमा जो है वो क्यों नहीं जारी रखा। ठीक है, इकरामुल्ला जोया में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जुल्फ़िकार भुट्टो का फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। तफसीली फैसले में कानूनी तकाज़ों को मलहूज़ खातिर ना रखने के बारे में भी लिखेंगे, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और ये भी कहा गया जब तक गलतियों को तस्लीम ना करें आगे नहीं बढ़ सकते। तो इकरामुल्ला ये बताइएगा, जो गलतियों की बात हुई है वो कोई निशानदही की गई है कि इस पूरे प्रोसेस में किन किन गलतियों को मद्देनज़र नहीं रखा गया और उनकी तशख़ीस नहीं की गई, इस बारे में कुछ कहा गया? इकरामुल्ला से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय अब सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मुतफ़िका है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया फैसला और अपील हतमी हो चुके, इसलिए फैसला मनसूख नहीं किया जा सकता। एडवाइजरी दायरा इख्तियार में शवाहिद का दोबारा जायजा भी नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस पर 12 साल बाद अपनी राय सुना दी है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। इसके अलावा जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी इस 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल करते हुए राय महफूज की थी, जिसके बारे में अब जो है वो सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी और चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मुतफ़िका है। साथ साथ ये भी कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। हम तफसीली फैसले में इस केस में कानूनी तकाज़ों को मलहूज़ खातिर ना रखने के बारे में भी लिखेंगे। जब तक गलतियों को तस्लीम ना करें आगे नहीं बढ़ सकते। फैसला और अपील हतमी हो चुके, इसलिए फैसला मनसूख नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि एडवाइजरी दायरा इख्तियार में शवाहिद का दोबारा जायजा भी नहीं लिया जा सकता। तो यह अहम केस था। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी है, जिसमें यह कहा गया कि जुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका ही नहीं मिला। तफसीली फैसले में कानूनी तकाज़ों को मलहूज़ खातिर ना रखने के बारे में भी लिखेंगे। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मुतफ़िका है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राय में कहा गया है हम तफसीली फैसले में इस केस में कानूनी तकाज़ों को मलहूज़ खातिर ना रखने के बारे में भी लिखेंगे। फैसले में कहा गया जब तक गलतियों को तस्लीम ना करें आगे नहीं बढ़ सकते। फैसला और अपील ख़त्मी हो चुके, इसलिए फैसला मनसूख नहीं किया जा सकता। एडवाइजरी दायरा इख्तियार में शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस पर 12 साल बाद अपनी राय सुना दी है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल करते हुए राय महफूज की थी। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर अपनी राय सुना दी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मुतफ़िका है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया।